श्री राम ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में वेव वाइंडिंग का वेव डेवलपिंग डायग्राम समझने जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमें एग्ज़ाम में प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न के माध्यम से हमें कुछ चीज़ें पता करनी होती है। उसी के आधार पर हम वेव डेवलपिंग डायग्राम तैयार करते हैं। ठीक है, इससे पूर्व में एक वेव वाइंडिंग के बारे में इलेक्ट्रिकल थ्योरी का वीडियो हमने अपलोड किया है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह समझ में नहीं आते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सभी फॉर्मूले को वर्णित किया गया है। हम यहाँ देखते हैं एक प्रश्न लिया है हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसका हमें एक वाइंडिंग आरेख तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक 4 पोल वाली दिष्ट धारा तरंग कुंडली वेव वाइंडिंग। हिंदी में इसको तरंग कुंडली के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में वेव वाइंडिंग कहा जाता है। जनित्र में 15 कुंडली, 15 आर्मेचर खांचे, वो 15 कम्यूटेटर सेगमेंट है। कुंडल का विवरण एवं विकास आरेख खींचिए। विवरण का तात्पर्य है कि इसका विवरण लिखना है और उसका विकास आरेख बनाना है। ठीक है, अब हम पहले तो हमें प्रश्न में जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया, कुंडलियों की संख्या। कुंडलियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। ऐसे आर्मेचर स्लॉट खांचों की संख्या 15 दे रखी है। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या हमें 15 दे रखी है। पोलों की संख्या हमें दे रखी है 4। कितने? 4 पोल। ये तो हमें दिया है। अब हमें डायग्राम बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें ज्ञात करना है वो हम निकालेंगे। उनको कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चालकों की संख्या। चालकों की संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इसको निकालने का सूत्र होता है कुंडलियों की संख्या गुणित 2। कुंडलियों की संख्या 15 गुणित 2, यानी टोटल चालक हमारे कितने हो गए, Z बराबर 30 हो गए। अब हम निकाल लेंगे पोल पिच। पोल पिच निकालने का तरीका होता है चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। चालकों की संख्या हमारी कितनी आई थी, 30 आई थी। पोल कितने होते हैं, 4। तो हमारा पोल पिच कितना होता है, 7.5। अब चूंकि हम कभी भी फ्रैक्शन नंबर नहीं लेते हैं, कभी भी दशमलव वाला नंबर नहीं लेते, इसलिए हम पोल पिच को कितना मानेंगे, 7 मानेंगे। औसत पिच निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा YAZ ±1 2 बटे पोल। चालक कितने, 30 ±2 बटे 4। ये ±2 कम या ज़्यादा इसलिए करते हैं कि हमें प्रोग्रेसिव या रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग करना होती है, तो वहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, अब चूँकि हमें प्रोग्रेसिव करनी है इसलिए हमने 2 जोड़े। हमारा औसत पिच कितना आ गया, 8 आ गया। कम्यूटेटर पिच बराबर औसत पिच क्या होता है, कम्यूटेटर पिच बराबर औसत पिच। तो हमारा औसत पिच कितना, 8 था, तो कम्यूटेटर पिच भी कितना होगा हमारा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। अब चूंकि हमें प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग करनी है, क्या करना है, प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग करना है, तो हम बैक पिच निकाल लेंगे। बैक पिच का फॉर्मूला होता है Z बटे P +1, 30 बटे 4 + 1, 7.5 धन 1, यानी 8.5 बराबर। अब 8.5 यानी ये दशमलव वाला नंबर है, तो हम इसका बड़ा हुआ नंबर लेंगे, 9 नंबर ले लेते हैं। तो हमारा बैक पिच कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे फ्रंट पिच निकालने का फॉर्मूला होता है Z बटे P -1, 30 बटे 4 -1, 7.5 -1, 6.5 बराबर 7 लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पिच और बैक पिच हो गया। अब चूँकि हमने वेव वाइंडिंग के जो पिछले वीडियो में नियम बनाए हैं, उस नियम में ये होता है कि फ्रंट पिच, बैक पिच और हमारा जो पोल पिच है वो क्या होना चाहिए, सभी एक जैसे होने चाहिए। और फ्रंट पिच और बैक पिच हमेशा विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे ये 9 और 7 ये विषम संख्या में आए। अब चूँकि हमारा पोल पिच कितना आया था, 7 आया था, तो हम यहाँ पे लघु पिच लेने पर क्या लेंगे, एक 9 है और एक 7 है, तो इनमें लघु कौन सा हो रहा है, 7 हो रहा है। तो हम क्या लेंगे, लघु पिच लेने पर पोल पिच, बैक पिच और फ्रंट पिच बराबर कितना मानेंगे, 7 मानेंगे। कितना मानेंगे, 7 मानेंगे। पोल पिच, बैक पिच और फ्रंट पिच
बराबर क्या मानेंगे, 7 मानेंगे। अब इसके आधार पे हम चित्र भी देख लेते हैं। उसमें हम पहले चित्र को हम थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर उसका ईडी में डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा वेव वाइंडिंग का डायग्राम है। देखो इसमें हमें प्रश्न दिया था कि वही डेवलपिंग डायग्राम 15 स्लॉट 15 कोयल 15 सेगमेंट वाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 स्लॉट बनाएंगे जैसा हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इस तरह से हम 15 स्लॉट बना लेंगे। ठीक है, ऐसे हम कितने स्लॉट बना लेंगे, 15 स्लॉट बना लेंगे। अब 15 स्लॉट में अब चूँकि एक स्लॉट में कितने चालक आते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रति स्लॉट चालकों की संख्या, ये एक फॉर्मूला होता है। अब प्रति स्लॉट यानी एक स्लॉट में कितने चालक आएंगे वो हमें पता करना है। तो प्रति स्लॉट चालकों की संख्या कुल चालक बटे कुल स्लॉट। तो कुल चालक कितने अपने पास 30 है, कुल स्लॉट कितने 15 है, तो प्रति स्लॉट कितने आ जाएंगे हमारे 2 चालक। तो इस प्रकार देखो एक स्लॉट में हम क्या करेंगे, 2 चालक लेंगे, इनके बीच में इस तरह से स्लॉट बने हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस चित्र में नहीं दिए हुए, बाकी हमें डायग्राम बनाना है। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले आर्मेचर की कोर बनाएंगे और बीच में स्लॉट बनाएंगे। देखो एक स्लॉट में 2 चालक बने हुए। ठीक है, अब टोटल कितने चालक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 और 30 चालक 15 स्लॉट में आ गए। अब हमने पहले की तरह ही इसमें भी क्या करा कि जो छिपी हुई वाइंडिंग है उसको डैश हिडन लाइन से प्रदर्शित किया, और जो हमारी वाइंडिंग दिख रही है उसको हमने डार्क लाइन से प्रदर्शित किया। ठीक है, इस तरह से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब हमने प्रश्न में देखो दूसरी स्टेप हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये हो गया चालक हर एक में 30 चालक हमने रख दिए। अब अगली स्टेप में हम इनको पीछे से कनेक्शन करेंगे, इसको बैक पिच कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक कनेक्शन कहते हैं। कम्यूटेटर की तरफ का जो कनेक्शन होता है उसको फ्रंट कनेक्शन कहते हैं। अब ये हमारी कुंडलियाँ, इनको हम पीछे से जोड़ेंगे। ये हमने नंबर दे दिए, इनको पीछे से जोड़ना चालू करेंगे हम। तो पीछे से जोड़ने के लिए हमने क्या निकाला था, बैक पिच कितना आया, 7 आया। कितना आया, 7। तो देखो हम पहले से गिनेंगे, पहली कोयल को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, पहले चालक को छोड़ेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ आ रहा, इन दोनों को हमने इसका आधा करके एक सेंटर पॉइंट निकाल के क्या कर दिया, एक निश्चित दूरी लेकर यहाँ पर जोड़ दिया। इसी क्रम में हम सारे बैक कनेक्शन करते जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हम आगे भी फ्रंट कनेक्शन बनाएंगे। फ्रंट कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वही फ्रंट पिच भी हमारा कितना है, 7 है। फ्रंट पिच 7 है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2, क्योंकि देखो इसका कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको वापस यहाँ काउंट नहीं करेंगे नीचे से, क्योंकि इसका बैक, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि आगे बढ़ते हुए चलती है। जैसे अब ये यहाँ जुड़ गई, अब ये देखो यहाँ से फिर आगे गई, फिर यहाँ से आगे, यानी ये सीरीज में कनेक्शन होते हैं। इसलिए इसका कनेक्शन हम जो नेक्स्ट वाइंडिंग आएगी लास्ट वाली उसके साथ हम करेंगे। ठीक है, अब हमारी अगली ये है, अब हम फ्रंट कनेक्शन देंगे। तो हिडन वाली ये है, यहाँ से काउंट करते अपन, तो इसको छोड़ेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 ने 7, यानी 9। तो 2 और 9 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे ही 4 और इसको जोड़ते जाएंगे, ऐसे हमारे फ्रंट पिच के कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में फिर हम एक निश्चित दूरी लेंगे। इस तरह से हम सभी की फ्रंट में समानांतर में लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ से हम कम्यूटेटर सेगमेंट बना देंगे। कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने के बाद हमें इनमें नंबरिंग करना होती है। उस नंबरिंग को हम कैसे करेंगे, अब देखो हम चूँकि वेव वाइंडिंग पढ़ रहे हैं, हमने
पहली कुंडली को 8वीं कुंडली से ऊपर तो जोड़ दिया है, लेकिन नीचे किस साइड जुड़ेगी, क्योंकि इधर जाना है तो हम इसके पीछे वाली कुंडलियों पे चलेंगे। तो वही नियम हम यहाँ लगाएंगे, वही पीछे की साइड गिनना चलेंगे। अब हमारा आर्मेचर तो गोल होता है, तो हम यहाँ से गिनेंगे एक उल्टे क्रम में 2 3 4 5 6 और 7। यानी ये देखो कौन से क्रम की, कौन सी नंबर की कॉइल से जुड़ा हुआ है, 24 नंबर से। कहाँ से? 24। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, 24 नंबर दे दिया। पहली को हमने 24 से जोड़ रखा। तो अब हम जब नीचे उतारेंगे तो ये यहाँ पे हम देंगे 1 नंबर, और इसी के नीचे वाले सेगमेंट पे हम डालेंगे 1, और उसके बाद बढ़ते क्रम में नंबर डालेंगे 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस तरह से हम कम्यूटेटर सेगमेंट के नंबर डालेंगे। ये नंबरिंग भी हम वही काउंट कर करके डालेंगे, कौन सी कॉइल किससे जुड़ी हुई। अब देखो यहाँ पर ये 25 नंबर की कॉइल, ठीक है, काय से जुड़ी हुई, 2 नंबर से। तो ये देखो ये 2 नंबर की कॉइल 25 से, ठीक है। तो ये इसकी हिडन शो कर रखी, और ये इसकी जो है शो होने वाला भाग दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये नंबरिंग भी हम काउंट कर करके डालेंगे। यहाँ पे भी काउंट करके होगा, और यहाँ पे भी काउंट होके नंबर डालेगा। इस प्रकार हमारा वेव वाइंडिंग का डायग्राम तैयार होता है। इसका ईडी में डायग्राम बनाते हुए हम अगले भाग में आपको दिखाएंगे।